Welcome back everyone. So for class 10th we are here with social science portion. So हमारा चैप्टर जो चल रहा था पावर शेयरिंग, हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे. पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 हमने कर लिया था एंड हमने बेल्जियम की कंडीशंस देख ली थी. क्या क्या बेल्जियम की कंडीशंस हैं, कौन सा पॉपुलेशन क्राइटेरिया है वहाँ पे. हमने श्रीलंका की बात करी, वहाँ पे सिन्हाला स्पीकिंग लैंग्वेज के पीपल जो हैं और तमिल स्पीकिंग लैंग्वेज के पीपल. एक बात आपको पता होनी चाहिए कि दोनों कंट्रीज़ जो बेल्जियम और श्रीलंका है वहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे प्रॉब्लम जा रही है. क्लियर, लैंग्वेज के बेसिस पे प्रॉब्लम जा रही है. जहाँ बेल्जियम में हम देखते हैं डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वहीं पे श्रीलंका में तमिल एंड सिन्हाला स्पीकिंग के बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. क्लियर. अब हमने देखा कॉम्पोजिशन क्या था पॉपुलेशन का. अब हम देखते हैं कि श्रीलंका में कैसे ये कॉम्पोजिशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ओके, चलिए इसको थोड़ा डीप में पढ़ते हैं. और क्लियर, तो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. क्लियर, यहाँ पे देखिए क्या बताया गया. 1948 में जो श्रीलंका है उसे इंडिपेंडेंस मिलती है. क्लियर. इंडिपेंडेंस के बाद से वहाँ पे जो मेजोरिटी में ग्रुप था, सिन्हाला स्पीकिंग ग्रुप जो था, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली क्योंकि वो मेजोरिटी में थे और बाकी श्रीलंका को डोमिनेट करने लगे. क्लियर, ये बात समझ में आई आपको. 1948 में इंडिपेंडेंस अच्छा किससे मिली ये भी पता होना चाहिए. ब्रिटिशर्स से ही इंडिपेंडेंस मिली थी, अंग्रेज़ों से ही. ओके, हमारे एक साल बाद हमको 1947 में मिली, इन्हें 1948 में मिली. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे फिर मेजॉरिटी जो ग्रुप था सिन्हाला ग्रुप, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली और वहाँ पे डोमिनेट करने लगे. और उन्होंने अपना ये जो मेजॉरिटेरियन कह लीजिए पॉलिसी थी वो चलाना स्टार्ट कर दी. अब ये जो शब्द है मेजॉरिटेरियन, क्लियर, मेजॉरिटेरियन, इसका मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको. मेजॉरिटेरियन मतलब वो होता है कि जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर वो मेजॉरिटी में है और वो खुद के बेनिफिट के लिए पॉलिसीज़ बनाती है यहाँ पे, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको उसके लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती या उनको कह लीजिए इग्नोर कर दिया जाता है, उसे कहते हैं अपन मेजॉरिटेरियन. क्लियर. जहाँ पे मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो अगर गवर्नमेंट में है और ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि सिर्फ मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उसको बेनिफिट पहुँचाया जाए और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको इग्नोर किया जाए. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे क्या बताया गया, श्रीलंका में जब सनहाला की गवर्नमेंट बन गई, मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बन गई, 1956 में उन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास किया था. ये देखिए, सनहाला ओनली एक्ट. क्लियर. 1958 में उन्होंने एक्ट पास किया, 1956 में उन्होंने एक्ट पास किया. क्लियर. और इस एक्ट के तहत क्या किया उन्होंने, श्रीलंका में सिन्हालास की सुप्रीमेसी बनाना स्टार्ट कर दिया. जैसे फॉर एग्जांपल सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया कहाँ का, श्रीलंका का, कि जितने भी काम होंगे वो सिन्हाला लैंग्वेज में ही होंगे. क्लियर, तमिल लैंग्वेज में नहीं होंगे. जैसे हमारे यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश. क्लियर. और श्रीलंका में क्या हुआ, यहाँ पे जो एक्ट बताया मैंने, ये एक्ट जो है 1956 में एक्ट पास हुआ. क्लियर. इस एक्ट के तहत सिन्हाला को जो, ये बात समझिएगा, सिन्हाला एक लैंग्वेज है. क्लियर. सिन्हाला क्या है, एक लैंग्वेज है. तो सिन्हाला को क्या बना दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका का. आइए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ. ये जो पॉलिसी थी, इससे सिर्फ सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया था, इसमें और भी कुछ चीज़ें थी. जैसे कि जो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी होती थी उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जल्दी मिल जाता था. क्लियर. मतलब ऐसे लोग जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन जल्दी मिलता था. ओके. गवर्नमेंट जॉब्स जल्दी मिल जाती थी. क्लियर. मतलब हर फील्ड पे उनको बेनिफिट हो रहा था बिकॉज दे आर स्पीकिंग अ सिन्हाला लैंग्वेज. क्लियर, बात समझ रहे हैं. तो यहाँ पे जो एक्ट पास हुआ 1956 में, क्लियर, उसके ये रिजल्ट्स थे. ओके. यहाँ पे बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया. जब ये एक्ट पास किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर दिया गया. ओके. और यहाँ पे क्या कहा गया था कि स्टेट जो है, स्टेट इन अ सेंस नेशन जो है, वो बुद्धिज़्म जो बुद्ध धर्म होता है उसकी प्रोटेक्शन करेगा. क्लियर. चार चीज़ें आपको बननी चाहिए कि ये जो एक्ट पास हुआ था 1956 में, उसमें तमिल जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसे क्या कहा गया था कि दैट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका. देन आफ्टर क्या बताया गया कि यूनिवर्सिटीज़ में
प्रेफरेंस दिया जाता था, प्रिविलेज दिया जाता था किसे, सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी को, उनके एडमिशन्स जल्दी होते थे। गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिन्हालास को प्रेफरेंस दिए जाने लगा, वहाँ पे उनको जॉब्स अच्छी मिलती थी, हायर रैंक की जॉब मिलती थी। क्लियर। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया कि ये कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, श्रीलंका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बुद्धिज़्म है, क्लियर, जो रिलीजन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब जब ये सब हो रहा था तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे, श्रीलंका के जो तमिल्स थे, उनको लग रहा था कि हमें सब कह लीजिए कि इग्नोर कर किया जा रहा है, हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है। क्लियर। तो अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगे थे, किसके बीच में, तमिल्स के बीच में और सिन्हाला के बीच में। देखिए, जो सिन्हाला है उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिखाया गया है, वो मेजोरिटी में है, तमिल्स क्या है, माइनॉरिटी में है। तो क्या होता है यहाँ पे, तमिल्स को लगता है, श्रीलंकन तमिल्स को, कि ये इनके साथ इनजस्टिस है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है। ओके। और फिर तमिल्स और श्रीलंकन सिन्हालास के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं। क्लियर। और कि तमिल्स को भी बहुत गुस्सा आता, अगर आप भी होते उनकी जगह तो आपको भी आता कि सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिन्हालास को दी जा रही हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है। ये जो कह लीजिए तमिल्स थे, इनकी जो डिमांड थी वो क्या थी, रीजनल ऑटोनॉमी की। किसकी, रीजनल ऑटोनॉमी की। जो तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स, ये क्या कह रहे थे कि हमको रीजनल ऑटोनॉमी दो। अब रीजनल ऑटोनॉमी समझिएगा क्या होता है। श्रीलंकन तमिल्स का कहना ये था कि अगर सिन्हाला मेजॉरिटी में है तो कोई दिक्कत नहीं, वो जहाँ पे मेजॉरिटी में है वहाँ पे रूल करें, लेकिन जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बननी चाहिए या हमें पावर दी जानी चाहिए। इसे कहते हैं रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल मीन्स जिस रीजन में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं। क्लियर। ऑटोनॉमी मीन्स पावर। क्लियर। तो तमिल्स का, श्रीलंकन तमिल्स का क्या कहना था कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की हमें पावर दी जानी चाहिए। ओके। इस डिमांड को हमेशा जो डिनाई कर दिया जाता था बाय सिन्हाला, सिन्हाला कहते थे हम ऐसा नहीं कर सकते। ओके। तो ये इनकी डिमांड थी और इसे डिनाई कर दिया जाता था। वेलकम बैक। सो हम रीजनल ऑटोनॉमी पे डिस्कस कर रहे थे। रीजनल ऑटोनॉमी क्या था कि जहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं वहाँ पे उनको रूल करने का राइट दिया जाए, वहाँ पे उनको पावर दी जाए। क्लियर। भले ही वो बाकी अदर नेशन में कह लीजिए कि माइनॉरिटी में है, बट जहाँ पे वो मेजॉरिटी में है, हमने देखा था ना साइड साइड के जो पार्ट्स थे श्रीलंका के, वहाँ पे ये मेजॉरिटी में थे। मैं दिखाता हूँ आपको मैप, ये देखिए। ये जो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट है, जहाँ पे पिंक शेडेड रीजन है, वहाँ पे ये जो तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स, ये यहाँ पे रहते थे। ओके, बात समझ रहे हैं। और श्रीलंकन तमिल्स का कहना ये था जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे इस क्षेत्र में हम रहते हैं, वहाँ पे हमको पावर दी जाए। क्लियर। चलिए हम यहाँ पे वापस आते हैं। तो इनकी ये जो डिमांड थी, कौन सी डिमांड, रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड। ये आपको बनना चाहिए कि श्रीलंकन तमिल्स की क्या डिमांड थी। श्रीलंकन तमिल्स की रीजनल ऑटोनॉमी को लेकर के डिमांड थी। अब रीजनल ऑटोनॉमी आपको बनना चाहिए। क्लियर। मैंने बता दिया वैसे भी। और ये जो डिमांड थी बाय द गवर्नमेंट, अब सरकार किसकी थी, सिन्हालास की। सिन्हाला नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, सिन्हाला चाहते थे कि पूरे देश में उनका पावर चले। ओके। इसीलिए जो रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड है इसको डिनाई कर दिया जाता था बार बार। अब क्या हो रहा था, जब डिमांड को डिनाई कर दिया जा रहा था, तमिल्स ने सोचा यार कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो क्यों ना हम भी अपनी पार्टी बनाएं ताकि वो पार्टी चुनाव लड़ सके, फिर हमारी गवर्नमेंट बने। क्लियर। तो बहुत सारी ऐसी तमिल पार्टी बनने लगी थी, तमिल कह लीजिए जो श्रीलंकन तमिल्स के लिए काम कर रही थी, ऐसी पार्टी बनने लगी थी बाय 1980s। जब 1980s आया, ओके, उस टाइम पे बहुत सारी श्रीलंकन तमिल्स की पार्टीज़ बन रही थी। और वो डिमांड क्या कर रही थी, सारी पार्टीज़ एक ही डिमांड कर रही थी, क्या, इंडिपेंडेंट तमिल एलम। इंडिपेंडेंट तमिल एलम का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट आज़ाद तमिल, तमिल तो समझ गए आप लैंग्वेज, एलम मतलब होता है स्टेट। तो ये तमिल्स की डिमांड ये थी, जितनी भी पार्टीज़ बनाई, पॉलिटिकल पार्टीज श्रीलंकन तमिल्स ने, उनकी एक ही डिमांड थी, क्या थी, कि हमको एक अलग तमिल स्टेट दिया जाए। क्लियर। जिसमें सिर्फ तमिल्स का पावर चले। क्लियर। जहाँ पे हमें ऑटोनॉमी दी जाए, हम वहाँ की रूल करेंगे। ओके, बात समझ रहे हैं। ये डिमांड थी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। आइए आगे बढ़ते हैं। उनका ये मानना था, उन पार्टीज़ का ये कहना था, उनकी डिमांड ये थी कि हमको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पावर दी जाए। क्लियर। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, इसको एक अलग से तमिल एलम बना दिया जाए, तमिल स्टेट बना दिया जाए। इतनी बात समझ में, मैंने क्या बोला, श्रीलंकन तमिल्स की एक ही डिमांड थी कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इसको इंडिपेंडेंट तमिल एलम बना दिया जाए, इंडिपेंडेंट तमिल एलम। क्लियर। एलम का मतलब समझ लेना, स्टेट होता है एलम का मतलब, स्टेट, राज्य। और पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में देश कह सकते हो आप, जो भी है। ओके।
अब देखिए, जब ये डिमांड थी जो सिन्हाला स्पीकिंग ग्रुप थे उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। हमेशा वो डिनाई ही करते थे क्योंकि उनको अपना रूल चाहिए था, मेजोरिटेरियनिज़्म। क्लियर। जब उन्होंने इसको डिनाई किया तो वहाँ पे सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर समझते हैं, गृह युद्ध इसे कहते हैं। क्लियर। मतलब आपस में ही लड़ जाना। जैसे वॉर, जैसे इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई, ये अलग वॉर होती है। अगर हम इंडियंस ही आपस में लड़ जाएं, इंडिया के लोग ही लड़ रहे हैं, उसे सिविल वॉर कहते हैं। जब कंट्री के अंदर लड़ाई हो जाए उसे सिविल वॉर। तो यहाँ पे श्रीलंका में सिविल वॉर हो गई थी। क्लियर। ड्यू टू दिस, बिकॉज जो सिन्हाला थे वो कह लीजिए कि तमिल्स की एक भी नहीं सुन रहे थे, उनको कह लीजिए टॉर्चर किए जा रहे थे। तो दोनों के बीच में सिविल वॉर होनी पक्की थी। इससे सिर्फ सिन्हाला को ही नहीं, तमिल्स को भी बहुत नुकसान हुआ। दोनों ग्रुप्स के बहुत सारे लोग मरे, लाखों लोग मरे। क्लियर। बहुतों को तो देश छोड़ करके जाना पड़ा। बहुत सारे तमिल्स जो थे, इंडियन तमिल्स, वो तो इंडिया वापस आ गए थे, यहाँ शरण लेके रह रहे थे। क्लियर। और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देश छोड़ दिया था। तो ये थी श्रीलंका की कहानी। क्लियर। आपने देखा कैसे श्रीलंका में ये जो मेजोरिटेरियनिज़म था वो कैसे छाया रहा। क्लियर। वहाँ पे कोई भी कॉरपोरेशन आपको नहीं दिखा, यहाँ पे सिर्फ डोमिनेशन आपको दिखा। क्लियर। कैसे खून खराबा हुआ। और हम अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम में टोटल इसका उल्टा हुआ था। बेल्जियम में उन्होंने समझा एक दूसरे को, उन्होंने समझा कि हम कंट्री में जो डच पीपल थे भले ही मेजोरिटी में है, बट वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में थे। फ्रेंच जो थे वो माइनॉरिटी में थे, बट वहाँ मेजोरिटी में थे। तो बेल्जियम में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन इन बेल्जियम इसका मतलब क्या हो गया, कैसे इन्होंने एक दूसरे से तालमेल बनाया, एकोमोडेट किया। क्लियर। बात समझ रहे हैं? एक दूसरे की डिमांड को कैसे माना। ऐसा नहीं श्रीलंका के जैसे वहाँ पे सिविल वॉर हो गई थी। अगर सिन्हाला वहाँ पे बात मान लेते तमिल्स की तो शायद सिविल वॉर नहीं होती। तो ये जो टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, वो हम कल पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। क्लियर। इसमें आपको मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि श्रीलंका को जस्ट अपोजिट हुआ था। यहाँ पे इन्होंने लड़ाई नहीं की थी, बातचीत करके एक मिड वे निकाला था, पावर को शेयर किया था। हमारे चैप्टर का नाम मत भूलिएगा, पावर शेयरिंग है, पावर को शेयर करना। तमिल्स भी कह रहे थे पावर हमको दी जाए, लेकिन सन्हाला ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वहाँ पे सिविल वॉर हुआ। हम देखेंगे बेल्जियम में क्या होता है, वहाँ पे पावर शेयर की जाएगी, आपस में बांटी जाएगी, डच और फ्रेंच के बीच में। क्लियर। और इसी इसी को नाम दिया गया, ये एकोमोडेशन इन बेल्जियम जो है, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन करेंगे। ओके, सो स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।